मेवाड़ चित्रशैली या उदयपुर शैली भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ राणा कुंभा के समय हुआ था और इन राणा कुंभा का एक दरबारी विद्वान था भीकम चंद्र। कौन था? भीकम चंद्र। और भीकम चंद्र ने एक चित्रण किया था गीत गोविंद का, ठीक है। और जो मेवाड़ चित्रशैली है उस पर प्रभाव पड़ा था 3 चित्रशैलियों का, एक तो अजंता शैली का, एक गुर्जर शैली का और एक जैन शैली का, ठीक है। और बेसिल ग्रे और डगलस बेरेट के अनुसार चोर पंचासी का शैली का जन्म मेवाड़ में हुआ था। चोर पंचासी का शैली का जन्म मेवाड़ में हुआ था। किन के अनुसार? बेसिल ग्रे और डगलस बेरेट के अनुसार। चोर पंचासी का शैली प्रताप के समय का नाटक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, और इसमें प्रेमी प्रेमिका के गुप्त प्रेम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर इसमें मेवाड़ शैली में प्रमुखतः जो पोथीखानों का चित्रण हुआ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये कहाँ पे है? आहड़ में। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? कमल चंद्र है इसके लेखक। और किसके समय लिखा गया ये? तो तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में लिखा गया। सेकेंड है सुपासना चरितम, और ये कहाँ है? दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। तो सुपासना चरितम क्या है? यह है मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। इसके लेखक हीरानंद है। और ये किसके समय लिखा गया? तो राणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में लिखा गया था। फिर थर्ड है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र कहाँ है? चित्तौड़ में। इसके लेखक है धनसार, जिन्होंने 1426 ईस्वी में इसको लिखा था। और ये किसके समय लिखा गया था? तो मोकल के समय लिखा गया था, है ना। और फिर आता है उदय सिंह के समय, मतलब जो मेवाड़ चित्रशैली का उदय सिंह के समय जो चित्रण हुआ था वो परिजात अवतरण का हुआ था, या भागवत पुराण का कह सकते हैं। और इसके चित्रकार थे नाना राम जी। फिर आती है चावंड शैली, ये सेकंड शैली है चावंड शैली। तो चावंड शैली का प्रारंभ प्रताप के समय हुआ था, मेन महाराणा प्रताप। और एक नासिरुद्दीन इनके मतलब इनके समय का एक चित्रकार है जिसने चित्रण किया था ढोला मारू का 1592 ईस्वी में। जो चावंड शैली का सर्वाधिक विकास वो अमर सिंह फर्स्ट के समय हुआ था। और मुगल प्रभाव सर्वप्रथम मेवाड़ी चित्रशैली पर पड़ा। इसका शासनकाल चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल था, किसका? अमर सिंह फर्स्ट का। और नासिरुद्दीन एक चित्रकार था जिसने चित्रण किया था रागमाला का 1605 ईस्वी में अमर सिंह फर्स्ट के समय, है ना। और सेकंड है 12 मासा का। तो 12 महीनों की जीव जंतुओं आदि के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का चित्रण किया गया है, और इसका संबंध विरह से है। 12 मासा का संबंध किससे? विरह से है। हम चर्चा कर रहे थे मेवाड़ शैली की। तो लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल रहा है। और इसके समय चित्रण हुए हैं कौन से हुए? 2, एक तो साहिबदीन और एक मनोहर। तो साहिबदीन ने चित्रण किया है राणाओं का व्यक्तिगत चित्रण और रागमाला का, और मनोहर ने चित्रण किया है रामायण का। और इनके समय एक जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि रहे हैं, चित्रकार रहे हैं साहिबदीन और मनोहर, ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट ने निर्माण करवाया था चितरौरी ओवरी का। और ये क्या है? ये तस्वीरारों कारखाना है चितरौरी ओवरी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। इसे चित्रकला स्कूल भी कहते हैं, और ये उदयपुर में है, ठीक है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रण हुआ है कलीला दिबना का और मुल्ला दो प्याजे के लतीफ़ों का। और इनका चित्रण किसने किया है? तो नसीरुद्दीन ने किया है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय इनके समय सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा है मेवाड़ चित्रशैली पर। और इनका शासनकाल चित्रकला में शांति और समृद्धि का काल कहा जाता है। और मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो हैं मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, नरुद्दीन, जीवाराम, भीकमचंद्र, उमरा, कमलचंद्र, धनसार, हीरानंद, साहिबदीन और नाराराम। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, और मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।